हमने प्रश्न किया कि क्या ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल बन सकता है? अब यह आंकड़ा और चौंकाने वाला है। लगभग 76% हिंदुओं का मानना है कि हां, पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल ममता दीदी के रीजन में बनने की ओर अग्रसर है। कि ममता बनर्जी को हरा कौन सकता है? 71% हिंदुओं ने माना है ओवरऑल। अब इसमें कितना वोट होगा कैसा? 71% हिंदुओं ने माना है कि लेफ्ट नहीं हराएगा, बीजेपी टीएमसी को हरा सकता है। हिंदुओं से कि आप लेफ्ट को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप किसको वोट करेंगे ममता सरकार को रोकने के लिए? देखिए, बंगाल पुलिस के लिए भी एक बात है, आज ममता दीदी हैं, आजीवन नहीं रहेंगी। एक बात समझिए, सत्ता बदलेगी। बंगाल चुनाव वो जीतेगा जो अंतिम वोटर को भी अपने वोटर को बूथ तक पहुंचा देगा। नमस्कार, जय श्री राम। बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव की। और चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से लक्ष्मी भंडार योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आवंटित किए, 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी, इसके अलावे लगभग 4.6 लाख करोड़ का ये जो अंतरिम बजट है, उस बजट को जब वो पेश कर रही थी तो जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे दिखा, जो कि भारत के लिए भी शर्मनाक है, और इस प्रकार की फ्रीबीज की योजनाएं बता रही हैं कि सरकार अंदर तक किस हद तक डरी हुई है कि जो पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, इसको मिटाने के लिए जो मरहम पट्टी है वो पैसों की लगा दी जाए। क्या इससे, ये जो मरहम पट्टी है, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? आशा कार्यकर्ता और ग्रीन पुलिस कर्मियों के लिए बहुत कुछ है। 1,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। अंतरिम बजट के अंदर नागरिक स्वयंसेवक जो ग्रीन पुलिस बनाए गए हैं, उनके लिए 1,000 रुपए मासिक वृद्धि कर दी गई है। इसी से तो हिंदू वोट टूटेगा। बेरोजगारों को 1,500 रुपए का मासिक भत्ता, गजब। 15 अगस्त से ये योजना शुरू करने की बात हुई कि जैसे वापस आएगी तो करेंगे। आंगनबाड़ी और सहायकों को 1,000 रुपए का अलग दिया गया है। इसके अलावे जो 24 साल से 40 साल की आयु के लोग हैं, उनको ये किया गया है। और इसी के दौरान हमने अपना ओपिनियन पोल कंडक्ट किया। अब हमारे ओपिनियन पोल का सैंपल साइज 28,000 से अधिक बांग्लादेशी हिंदुओं के बीच हमने कंडक्ट किया। हम जाति में नहीं आएंगे कि राजवंशी, मटुआ, जैन मंडल, ये लोग या भद्र बंगाली, इन्होंने क्या क्या कहा, महिलाओं ने क्या कहा। विशुद्ध रूप से हिंदुओं में कंडक्ट किया है। हमने मुस्लिमों को इसमें जोड़ा ही नहीं है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता वो फरहाद हकीम हो या हुमायूं कबीर हो या टीएमसी, उसकी आइडियोलॉजी में बीजेपी कहीं भी नहीं है, तो हमने उसको अपना टाइम वेस्ट वहां पे नहीं किया है। पहला प्रश्न बंगाल के हिंदुओं से, क्या ममता बनर्जी का शासनकाल सही है? बंगाल का 68%, इस नंबर को ध्यान रखिएगा, बंगाल का 68% हिंदू ममता बनर्जी के शासनकाल को लेफ्ट से खराब बता रहा है। ठीक है, 68%। 32% में लगभग 12% ने कहा है कि मोटा मोटी ठीक ही है। मोटा मोटी वहां टर्म बहुत अधिक चलता है, मोटा मोटी ठीक ही है। बाकी अब फ्रीबीज का इंपैक्ट कहिए, ममता का इंपैक्ट कहिए, जो बाकी के लिए बहुत सुनहरा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब हमने इस कहानी को ट्विस्ट किया, क्योंकि किसी भी प्रश्न को एक बार में आप जब समझने का प्रयास करते हैं तो वो उचित उत्तर सामने नहीं आता। हमने किया कि आप अगर अभी लेफ्ट और
ममता में से किसी को चुनना रहे तो किसको चुनेंगे? अब ये आंकड़ा जंप करता है। 68% की जगह 74% हिंदुओं ने कहा कि वो लेफ्ट को वोट करेंगे। यानी लगभग अभी भी उन 100 में से 6 हिंदू है जो मानते हैं कि बीजेपी या उनका विकल्प कोई और हो ना हो, लेकिन लेफ्ट का अगर शासनकाल हो तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। फिर हमने क्वेश्चन को फ्लिप किया और कहा कि ममता बनर्जी को हरा कौन सकता है? 71% हिंदुओं ने माना है ओवरऑल। अब इसमें कितना वोट होगा कैसा? 71% हिंदुओं ने माना है कि लेफ्ट नहीं हराएगा, बीजेपी टीएमसी को हरा सकता है। तो क्या 100 में 71 हिंदू, 71 हिंदू वोट करेंगे? बड़ा प्रश्न तो यही है। अगर 100 में 71 हिंदू वोट कर जाएंगे तब ममता बनर्जी क्या उस ट्रैप में फंसेगी जिसमें अरविंद केजरीवाल फंसे? अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों की सिचुएशन अलग अलग है। भले आंतरिक बजट में खूब फ्री बीज की घोषणाएं की हैं, किंतु पश्चिम बंगाल की महिलाएं जो उनके साथ 2021 में जिस प्रकार से थी, 2026 में वो नहीं है। उसमें सिर्फ संदेश खाली या फिर आरजीकर का हाथ नहीं है, बहुत कुछ है। क्या बंगाल के अंदर शासन और प्रशासन में जो अफसर बैठे वो पूरी तरह से टीएमसी के साथ है? एक बड़े चंक में टूट है। एक बड़ा चंक टीएमसी के उन कार्यकर्ताओं की बदतमीजियों से लगातार आहत और अपने आप को डिटैच महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहां चूंकि बंगाल का ओपिनियन पोल है, बिहार और यूपी का होता तो हम बहुत कुछ खुल के कह सकते थे। बंगाल के ओपिनियन पोल को थोड़ा सा हम ये रखते हैं। क्या मन में प्रश्न आया हम लोगों के, और हमने काउंटर भी कराया कि क्या यूजीसी वहां पर प्रभावी नजर आता है? देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल में यूजीसी का कोई मुद्दा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वहां पर बंगाली हिंदुओं के आगे जो सबसे बड़ी समस्या है वो पूर्वी बंगाल बनने से पश्चिम बंगाल को रोकना है। इसलिए हमने एक और क्वेश्चन को पुटअप किया हिंदुओं के आगे। यहां पर हम कास्ट नहीं जोड़ रहे। इसमें मैं बता दूं कि इस सर्वे में बहुत बड़े तबके में भद्रलोक भी शामिल है, और भद्र लोगों का भी प्रश्न वैसा उत्तर मिला है हमको। हमने प्रश्न किया कि क्या ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल बन सकता है? अब यह आंकड़ा और चौंकाने वाला है। लगभग 76% हिंदुओं का मानना है कि हां, पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल ममता दीदी के रीजन में बनने की ओर अग्रसर है। यानी बंगाल का एक बड़ा चंक, एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग ये मानने लगा है कि उनकी एग्जिस्टेंस खतरे में है, उनकी सभ्यता संस्कृति सब खतरे में। चुनाव का क्या रिजल्ट होगा मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ मोटा मोटी अभी क्वेश्चन इस पे आ रहा हूं। फिर अगर ये बंगाल के अंदर उनकी अस्मिता, उनकी पहचान, आइडेंटिटी, सब कुछ सिर्फ एक मजहब के कारण खतरे में आ रहा है, या उस मजहब को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से सरकारों का पुश है उसके कारण खतरे में आने वाला है, तो क्यों? अभी 2 पश्चिम बंगाल के अंदर विचित्र घटना हुई। एक हिंदू इन्फ्लुएंसर जिसने आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर के एक इन्फ्लुएंशियल वीडियो बनाया, उसके ऊपर एफआईआर हुई। और एक कोलकाता पार्क स्ट्रीट के अंदर उसके भोजन में मटन की जगह बीफ परोसा गया। ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट ऑनर पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन उसने चूंकि ये वीडियो बनाया, उस वीडियो के कारण सांप्रदायिकता वाला एंगल देकर के किया। ममता दीदी, ये तो ठीक बात नहीं है, अन्याय तो उसके साथ हुआ। उसका समस्त हिंदुत्व नष्ट कर दिया उस वेटर ने।
कर्नाटका के अंदर का एक इंसिडेंट है जहां पर वीरेंद्र यादव और आफताब मित्र थे और धोखे से आफताब ने वीरेंद्र यादव को गौमांस खिलाया। उसका परिणाम इतना भयावह हुआ कि वीरेंद्र ने यादव थे, गौवंश पालक थे, गंगा में स्नान किया, शुद्धि कराई, अपनी अंतरात्मा को धिक्कारा, किंतु साथ ही में ये जो आफताब है उसकी हत्या कर दी। मैं ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए बता रहा हूं कि कोई आवश्यक नहीं है कि किसकी अंतरात्मा को कब किस बिंदु पर चोट लगे। किसी के जीवन में उसके धर्म का मूल्य अन्य मूल्यों से कहीं बड़ा हो सकता है, कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकता है उसके जीवन का सारा सार उसके सनातन सभ्यता, संस्कृति, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान में ही। उदाहरण देते हैं, अगर हम पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान में जो बकरवाल अपने टाइटल में गुजर, राजपूत, जाट लगाते हैं मुसलमान, इन्होंने सब कुछ पोजीशनिंग के लिए, सत्ता में संरक्षण के लिए, परिवार की रक्षा के लिए बहुत सारे प्रेशर टैक्टिक्स होंगे, किंतु इस्लाम को अपना लिया। किंतु पाकिस्तान के दलित आज भी विपरीत परिस्थितियों में भी हिंगलाज माता मंदिर को बचाए हुए हैं, अपनी सनातन सभ्यता संस्कृति को बचाए हुए हैं, जबकि हिंदू बच्चियां अक्सर किडनैप कर ली जाती हैं, उनका फोर्सफुली निकाह किया जाता है, मतांतर किया जाता है, ये सब कुछ है। किंतु फिर भी दलितों ने अपना सब कुछ त्याग करके भी धर्म को बचा के रखा है। याद आता है कि संत रविदास कितने बड़े महान व्यक्तित्व होंगे जिनको जो कैद तक करा दिया गया था, ठीक है, फिरोज शाह ने कैद तक करा दिया था, लेकिन फिर भी वो झुके नहीं, मैला ढोलिया, लेकिन अपना सनातन धर्म संस्कृति अपना नहीं त्यागा। ये लोग बहुत महान लोग हैं, इनके कारण हमारा सनातन, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बची हुई है। तो ऐसे में इंटेंशनली जब कुछ हो तो बंगाल पुलिस को यहां निष्पक्ष होना चाहिए था। देखिए, बंगाल पुलिस के लिए भी एक बात है, आज ममता दीदी हैं, आजीवन नहीं रहेंगे। एक बात समझिए, सत्ता बदलेगी, हो सकता है आप सत्ता के साथ बदल जाए, लेकिन बहुत सारे लोग जो आइडेंटिफाई होंगे उन पर भी तो कार्रवाई होगी। आपके भी बाल हैं, बच्चे हैं, तो कानून और संविधान का पालन होना चाहिए, बैलेंसिंग एक्ट नहीं होना चाहिए। बहरहाल ममता बनर्जी ये लगातार और उनकी सरकार प्रयास कर रही थी कि बैलेंसिंग एक्ट हो। इसी दौरान जो ईडी वाला कार्य हुआ और वो फाइल लेकर के निकली, इस पे हमने क्वेश्चन पूछा है, इससे क्या ममता बनर्जी अपने समर्थकों के बीच मजबूत हुई है? चूंकि प्रश्न हिंदुओं से था, टीएमसी का कैडर भी उसमें शामिल हो सकता है, हमें पता नहीं ऑफ रिकॉर्ड कैसे क्या है, लेकिन फिर से वो नंबर लगभग 68% के आसपास पहुंचता है, जिसमें उन्होंने कहा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा मजबूत है। यानी जो एसआईआर पूरा प्रकरण है जिसको लेकर के ममता बनर्जी बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रही, उन्हें यह समझ में आ रहा है कि कम से कम बहाने में एसआईआर ही शामिल हो जाए। कुर्सी इतनी आसान नहीं है, ममता बनर्जी का अपर हैंड हो सकता है, लेकिन अगर अन्य जो लोग हैं वहां पर जो बात कर रहे हैं उसके अनुसार चीजें ठीक नहीं है। तो खैर, हम वोट शेयर पर आते हैं। हमने फिर प्रश्न पूछा सीधे सीधे हिंदुओं से कि आप लेफ्ट को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप किसको वोट करेंगे ममता सरकार को रोकने के लिए? नाउ दिस गोज ट्रेमेंडस अप सर्ज
लगभग 100 में 70 हिंदुओं ने कहा कि हम बीजेपी को वोट करेंगे ममता बनर्जी सरकार को हटाने के लिए। यानी 10 में से 7 हिंदू ये इस वक्त कह रहा है, और ये तब है जब भाजपा ने अभी अपना चुनाव प्रचार प्रसार पूर्वी बंगाल के ऊपर केंद्रित करके शुरू भी नहीं किया है। ठीक से करना शुरू किया है, पर वो रफ्तार, वो पेस नहीं है। बीजेपी के आगे जो सबसे बड़ी समस्या है वो बूथ मैनेजमेंट और बूथ पर अपने लोगों को रखने की होगी। बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये 100 में 70 कह रहे हैं, इनमें से बहुत सारे दलित समाज के लोग हैं। इनसे हमने पूछा कि लास्ट टाइम लोकसभा में वोट कर पाए थे, उनमें से बहुत सारे ने कहा कि हम वोट नहीं कर पाए थे। यानी इनको बूथ तक पहुंचा के वोट कराना। 100 में 70 लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या आप 100 में ही अपने 70 समर्थकों को बूथ तक लेके जा पाएंगे? बंगाल चुनाव वो जीतेगा जो अंतिम वोटर को भी अपने वोटर को बूथ तक पहुंचा देगा। तो यहां पर भीषण आपको जिसको कहते हैं ना, प्रतिबद्धता दिखानी होगी, खड़ा होना होगा ममता बनर्जी के पास। क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी वो कर पाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर तो भविष्य में छुपा हुआ है। किंतु अभी हम फ्लैश करते हैं अपना नया आंकड़ा। आज अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी 129 प्लस सीट तक आती हुई दिख रही है आज अगर इलेक्शन हो जाए, और ममता बनर्जी 170 माइनस, उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, बीजेपी का ग्राफ ऊपर जाता हुआ क्लियर दिख रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम का आंकड़ा 115 के आसपास पहुंच रहा था जब चीजें ठीक नहीं हुई थी। बीजेपी को यहां अगर 129 प्लस आज के संदर्भ में देखें, जो इसमें बहुत सारा सीट आ जाएगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, मालदा के भी इलाकों का भी सीट है। एक सीट स्थिति अगर ठीक बनी तो मुर्शिदाबाद में भी चमत्कार हो जाएगा। एक ही सीट है वो, लेकिन एक सीट पर हो सकता है। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन है अभी कि 129 प्लस उनका अपवर्ड ट्रेंड है और टीएमसी का डाउनवर्ड ट्रेंड है। यानी बीजेपी 148 तक पहुंच सकती है यहां से अगर 1% का वोट शेयर अप हो। बीजेपी अभी 42% वोट शेयर पर खड़ी है और ममता बनर्जी 45.5% पर खड़ी है। बाकी अन्य कांग्रेस का एग्जिस्टेंस नहीं है, अन्य और बाकी मुस्लिम इंडिपेंडेंट और इन सब में चीजें जा रही है। ये 2.5% के आसपास का गैप है। यहां से बीजेपी सिर्फ 1% अगर वोट बढ़ा लेगी तो बीजेपी का आंकड़ा 155 प्लस 155 प्लस होगा। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा है कि क्या भाजपा वहां पहुंच पाएगी। जो सर्ज है उसको देखते हुए मैं ऑनेस्ट कहूंगा कि हां, भाजपा ये अचीव कर सकती है। और आने वाले समय में इसी चुनाव में मैं तमाम ओपिनियन पोल करने वालों के विपरीत जाते हुए कह रहा हूं, भाजपा सरकार बना सकती है और यही चुनाव होगा जिसमें टीएमसी चुनाव अपना हार सकती है। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।